आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि ये सिंपल और बीमारों का खाना लगने वाली खिचड़ी भी इतनी टेस्टी और यमी हो सकती है। हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू द इंडियन मॉम। तो आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ मसाला खिचड़ी की एक ऐसी रेसिपी जिसे हम काफ़ी सारी दालें मिक्स करके बनाएंगे, जिससे इसके टेस्ट के साथ साथ इसकी न्यूट्रिशियस वैल्यू भी काफ़ी गुना बढ़ जाती है। और इसे बनाना इतना सिंपल और इजी है कि आप इसे बार बार ट्राई करना चाहेंगे। अगर आपको भी मेरी आज की रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। ये टेस्टी और हेल्दी सी दाल चावल की खिचड़ी बनाने के लिए सबसे पहले एक साफ मिक्सिंग बाउल में मैंने लिया है ये हाफ बाउल टुकड़ा राइस। वैसे तो खिचड़ी टुकड़ा राइस में ही ज़्यादा अच्छी बनती है, लेकिन अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसके लिए नॉर्मल चावल का यूज़ भी कर सकती हैं। इसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे ये हाफ बाउल धुली हुई मूंग की दाल, हाफ बाउल ये छिलके वाली ग्रीन दाल और 1/4 बाउल ये लाल मसूर की दाल। आप चाहें तो इसकी जगह पर इसे बस खाली एक ही दाल के साथ भी बना सकती हैं, और या फिर इसमें 3-4 तरह की दालें इसमें मिक्स कर इसे ज़्यादा हेल्दी और टेस्टी बना सकती हैं। अब हम इन्हें 3 से 4 बार अच्छे से पानी से वॉश कर लेंगे। और देखिए, इसे अच्छे से वॉश करने के बाद मैंने इसे कुकर में डाल दिया है। अब हम इसमें डालेंगे हाफ टेबल स्पून सॉल्ट और 4 से 5 बाउल वाटर। इसके साथ ही मैंने इसमें डाला है हाफ टेबल स्पून देसी घी। ऐसा करने से ये जो दाल और चावल का पानी है कुक होते टाइम प्रेशर कुकर से बाहर नहीं आता। और बस अब कुकर का ढक्कन लगाकर हम इसे मीडियम फ्लेम पर 4 से 5 विसल आने तक पका लेंगे। तो जब तक हमारे दाल और चावल कुक हो रहे हैं, आइए हम दूसरी गैस पर इसके लिए एक तड़का भी रेडी कर लेते हैं। उसके लिए सबसे पहले गैस पर एक पैन या कढ़ाई में हम लेंगे ये 2 से 3 टेबल स्पून देसी घी। आप चाहें तो इसे ऑयल में भी बना सकती हैं, लेकिन जो खिचड़ी का टेस्ट है वो देसी घी में ही अच्छा आता है। तो हमारा ये घी अच्छे से गर्म हो चुका है। आइए हम इसमें ऐड करते हैं ये हाफ टेबल स्पून खड़ा जीरा। इसके साथ ही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ये 1/4 टेबल स्पून अजवाइन। इसे थोड़ा सा हाथ से हम क्रश करके ऐड करेंगे। इसके साथ ही मैंने इसमें लिया है हाफ टेबल स्पून कसूरी मेथी। इसे भी हम थोड़ा सा क्रश करके इसमें डालेंगे। इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसे कुछ सेकंड्स के लिए कुक होने देंगे। अब कुछ सेकंड्स के बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ एक बड़े साइज का अनियन फाइनली चॉप्ड। इसे भी हम मिक्स करके कुछ टाइम तक के लिए इसे सौते कर लेंगे, जब तक कि ये हल्के लाइट ब्राउन ना हो जाए। अब हमारा ये जो प्याज है अच्छे से सौते हो चुका है और इसका कलर भी थोड़ा सा चेंज हो चुका है। तो इसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून ग्रेटेड जिंजर। साथ ही में इसमें डालेंगे 1 से 2 ग्रीन चिलीज फाइनली चॉप। अब मिर्च की क्वांटिटी को यहाँ पर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लें। और अब इसमें मैं ऐड करूँगी 2 मीडियम साइज के टोमेटोज की प्यूरी। बस अब इन सबको मिक्स करते हुए इन टमाटरों को भी हम थोड़ा सा भून लेंगे जब तक ये सॉफ्ट ना हो जाए। हमारे टमाटर भी अच्छे से भुन चुके हैं। आइए अब इसमें हम सूखे मसाले ऐड करते हैं। हाफ टेबल स्पून इसमें हम नमक ऐड करेंगे, क्योंकि पहले भी हमने खिचड़ी में नमक ऐड किया था, तो इसीलिए अब इसकी क्वांटिटी को हम देखकर ही यूज करेंगे। इसके साथ ही इसमें ऐड करेंगे 1/4 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च। इससे इसका कलर काफी अच्छा आता है। इस स्टेज पर आप चाहें तो इसमें हल्दी भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन आज मैं इसे बिना हल्दी के ही बना रही हूँ। बस अब इन सबको अच्छे से मिक्स करते हुए इन मसालों को भी कुछ सेकंड्स के लिए हम पका लेंगे। अब आप देख सकते हैं कि हमारे ये जो प्याज टमाटर का तड़का है बाकी सारे मसालों के साथ अच्छे से मिक्स हो चुका है और इसने अपना घी भी रिलीज कर दिया है। अब टाइम है इसमें बॉईल की हुई खिचड़ी ऐड करने का। गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो पर करते हुए इस तड़के वाले पैन में ही हमने अपनी खिचड़ी डाल दी है। अब लास्ट में हम इसमें ऐड करेंगे पिंच ऑफ हींग और इसे फिर से अच्छे से मिक्स कर देंगे। अगर इस स्टेज पर आपको एक खिचड़ी थोड़ी सी थिक लग रही है तो आप इसमें थोड़ा सा गर्म पानी डाल के इसकी कंसिस्टेंसी को एडजस्ट कर लें। बस अब इसका ढक्कन लगाकर हम इसे 2 से 3 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पर पकने देंगे। चलिए अब इसका ढक्कन हटाकर देखते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारी आज की टेस्टी और हेल्दी सी मसाला खिचड़ी रेडी है। आइए इसे गर्मा गर्म सर्व करते हैं। आप इसको दही, अचार या फिर चटनी किसी के साथ भी खाएं। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है और हेल्दी तो है ही। अब जब भी आपका कुछ हैवी सा मील लेने का मन ना हो तो फटाफट से मेरी बताई हुई इस टेस्टी सी खिचड़ी की रेसिपी को ट्राई करिए और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करना ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।